ना डरते हैं, ना कोई हमें हुक्म दे सकता है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को फिर दिखाया ठेंगा। दबाव हो या धमकी, परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं। आरागची बोले, बमबारी से ज्ञान खत्म नहीं होता। जानेंगे क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। रमजान से पहले अल अक्सा पर ताले, इस्राएल ने मुसलमानों की एंट्री पर लगाया बैन। तनाव फिर चरम पर। और सऊदी अरब में बड़ा एक्शन, 12,000 अवैध निवासियों की गिरफ्तारी, बड़े पैमाने पर डिपोटेशन। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने की बातें जरूर चल रही है, लेकिन जमीन पर तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी बीच रविवार को ईरान ने साफ शब्दों में अमेरिका, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह संदेश दे दिया कि वो किसी भी दबाव में आकर अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटने वाला है। ईरान ने कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ाने, हमले की धमकियों और नए प्रतिबंध लगाने के बावजूद वो अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को जारी रखेंगे। तेहरान का कहना है कि ईरान ऐसा देश नहीं है जो दबाव में झुक जाए और कोई भी बाहरी ताकत उस पर हुक्म नहीं चला सकती। आरागची ने कहा कि बमबारी से ज्ञान खत्म नहीं किया जा सकता और तकनीक को नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि तकनीक और ज्ञान दोनों मौजूद है, इसलिए बातचीत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उनके अनुसार यही बात उन्होंने कुछ दिन पहले अमेरिकी प्रतिनिधियों से भी कही थी और इसी कारण अमेरिका भी बातचीत की मेज पर बैठा है, क्योंकि अन्य तरीके पहले आजमाए जा चुके हैं। तेहरान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की मौजूदगी में साफ कहा कि ईरान अपने परमाणु नीति डरकर नहीं बदलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरेनियम संवर्धन ईरान के लिए ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अरागची ने कहा, हम संवर्धन पर इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि किसी को भी हम पर हुक्म चलाने का अधिकार नहीं है, चाहे हम पर युद्ध ही क्यों ना थोप दिया जाए, हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। ईरानी विदेश मंत्री ने क्षेत्र में बढ़ती अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को दबाव बनाने की असफल रणनीति बताया। उनका कहना था कि अमेरिकी सैन्य तैनाती से ईरान डरने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा नहीं है, क्योंकि एक तरफ बातचीत की बात की जाती है और दूसरी तरफ प्रतिबंध भी जारी रहते हैं और सैन्य गतिविधियां भी बढ़ती है, जिससे अमेरिका की नीयत पर सवाल उठते हैं। आरागची ने कहा कि ईरान सभी संकेतों पर एक साथ नजर रख रहा है और हर कदम का सावधानी से आकलन करेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत किसी समझौते में बाधा नहीं है, लेकिन असली समस्या अमेरिका की अत्यधिक और गैर जरूरी मांगे हैं। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका सम्मानजनक और बमबारी के आधार पर दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत करेगा, तभी किसी समझौते की उम्मीद बन सकती है, वरना दबाव की नीति से कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल गाजा युद्ध के बीच लगातार बढ़ते प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के माहौल में अब यरूशलेम से एक और विवादित खबर सामने आई है। गाजा में जारी यहूदी फौज की सैन्य कार्रवाई में अब तक हजारों बेगुनाहों की मौत हो चुकी है। आए दिन आईडीएफ के संरक्षण में इजरायली नागरिक फिलिस्तीनियों की जमीनों और घरों पर अवैध कब्जा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस्लाम का पाक महीना रमजान से पहले इजरायल ने मुकद्दस अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों की एंट्री प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे एक बार फिर से इलाके में तनाव बढ़ गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई फिलिस्तीनियों को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए मस्जिद में एंट्री से रोकने के आदेश दिए जा रहे हैं, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता और पहुंच को लेकर नई बहस छिड़ गई है। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा की रिपोर्ट के मुताबिक 5 फरवरी को इजरायल के अवैध कब्जा वाले शासन ने पूर्वी यरूशलेम में रहने वाले फिलिस्तीनी नागरिकों को नए आदेश जारी किए हैं। इस विवादित आदेश में अल अक्सा मस्जिद में एंट्री पर प्रतिबंध भी शामिल है। वादी हिलवेह इंफॉर्मेशन सेंटर का हवाला देते हुए बताया गया कि ये प्रतिबंध अल इस्साविया इलाके के 3 पूर्व बंदियों, यरूशलेम के एक शरिया जज इयाद अल अब्बासी और 2 अन्य फिलिस्तीनी पुरुषों पर लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल प्रशासन सुनियोजित मंसूबे के तहत प्रतिबंध आमतौर पर 1 हफ्ते के लिए लागू करता है, लेकिन इसे कई महीनों तक बढ़ाया भी जा सकता है। इतना ही नहीं,
कई फिलिस्तीनियों को पहले पूछताछ के लिए बुलाया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है और बाद में रिहा करते समय उन पर अल अक्सा मस्जिद में एंट्री न करने जैसी शर्तें लगा दी जाती है। फिलिस्तीन के लोगों का कहना है कि यह रमजान से पहले मस्जिद में आने वाले लोगों, गार्ड्स और कर्मचारियों से खाली करने की सोची समझी साजिश है। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली अधिकारियों ने वेस्ट बैंक से पूर्वी यरूशलेम जाने वाले फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर सख्त कंट्रोल लागू कर रखा है। इस दौरान कथित सुरक्षा उपायों और परमिट सिस्टम को और कड़ा कर दिया गया है, जिससे मुसलमानों की अल अक्सा मस्जिद तक पहुंच सीमित हो गई है। साल 2024 और 2025 के रमजान के दौरान लागू किए गए प्रतिबंधों के आधार पर भी इजरायल ने अल अक्सा मस्जिद में एंट्री को लेकर कई सख्त नियम लागू किए थे। इनमें उम्र सीमा तय किया गया था। इसके तहत पुरुषों के लिए 55 साल से ऊपर और महिलाओं के लिए 50 साल से ऊपर अनिवार्य किया गया था। इसी तरह सुरक्षा परमिट और वेस्ट बैंक से आने वाले फिलिस्तीनियों के लिए वीकली एंट्री की संख्या को भी बहुत सीमित कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रमजान से महज 2 हफ्ते पहले सामने आए इन नए आदेशों ने मुसलमानों और फिलिस्तीनी समुदाय में चिंता बढ़ा दी, क्योंकि धार्मिक मौकों के दौरान अल अक्सा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजियों के पहुंचने और इबादत करने की परंपरा रही है, जिस पर फिलहाल इजरायल लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व वाली सरकार ने नियम तोड़कर देश में रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया है। सऊदी के आंतरिक मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी आंकड़ों में बताया गया है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले 1 हफ्ते में बड़े पैमाने पर प्रवर्तन अभियान चलाया है। इसके तहत निवास, लेबर और सीमा कानूनों का उल्लंघन करने वाले 20,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि 29 जनवरी से 4 फरवरी के बीच चलाए गए संयुक्त निरीक्षण मिशन के दौरान कुल 20,237 अवैध निवासियों को अलग अलग शहरों से पकड़ा गया। ये अभियान सुरक्षा बलों ने संबंधित सरकारी एजेंसियों के समन्वय से चलाए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 12,687 को निवास कानून के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया है। सऊदी सरकार के मुताबिक अधिकारियों ने 4,318 को सीमा सुरक्षा कानून के उल्लंघन और 3,232 को लेबर कानून तोड़ने पर पकड़ा है। इस दौरान 11,656 अवैध निवासियों को देश से निकाला गया। अधिकारियों ने 16,805 को यात्रा दस्तावेज के लिए उनके देशों के राजनयिक मिशनों के पास भेजा है। वहीं 2,437 को अपनी यात्रा बुकिंग प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया। मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि देश में अवैध रूप से एंट्री करने की कोशिश करते हुए 1555 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 40% यमनी नागरिक और 57% इथियोपियाई नागरिक हैं। बाकी 3% दूसरे देशों से है। अवैध तरीकों से सऊदी छोड़ने की कोशिश में भी 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने ऐसे लोगों के मददगारों पर कड़ी सख्ती बरतने की बात कही। अधिकारियों ने अवैध निवासियों को परिवहन, आश्रय या रोजगार देने आरोप में 32 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। मौजूदा नियमों को लागू करने के उपायों के तहत 23,807 प्रवासी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं। इनमें 21,926 पुरुष और 1,881 महिलाएं शामिल हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।